और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण उत्सव की। अभी से ही जन्माष्टमी को लेकर माहौल बनने लग गया है, तैयारियां जोरों पर हैं, बाजार सज गए हैं। उत्साह उमंग का आलम यह है कि अभी से श्रद्धालु बाल गोपाल के आने का इंतजार भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में इस बार खास तैयारियां की जा रही हैं और अलग ही अंदाज में त्योहार मनाने का प्लान है। हालांकि G20 को लेकर एंट्री का समय तय कर दिया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने वाला है वो पल जिसका इंतजार कान्हा के भक्त कर रहे हैं। यशोदा के नंदलाल के लिए श्रद्धालुओं ने बिछाए हैं पलक पावड़े। जन्माष्टमी से पहले ही सज गए हैं श्री कृष्ण के धाम। वृंदावन धाम की जय जय श्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में सजावट का काम तेजी से चल रहा है। अब भक्तों को इंतजार है तो कृष्ण जन्माष्टमी का, जब वो कृष्ण की भक्ति में सराबोर होंगे। देश के हर इलाके में उत्सव और उत्साह का माहौल अभी से होने लगा है। बाजार सज गए हैं। कान्हा के साथ श्रृंगार के लिए सुंदर मुकुट, आभूषण समेत जरीदार रंग बिरंगे कपड़ों से बाजार भरे पड़े हैं। डिमांड भी इनकी खूब है। मांग बढ़ने से दुकानदारों में उत्साह है। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के बाजार इस बार पीतल की बनी बाल गोपाल की मूर्तियों से पटे पड़े हैं। लड्डू गोपाल से लेकर पालने में झूला झूलते कान्हा की मूर्तियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की दुनिया दीवानी है। यही रूप कान्हा के चाहने वालों को सबसे ज्यादा रास आता है। हर साल इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। इसलिए इन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के इस्कॉन मंदिर का इस साल 25वीं सालगिरह है। लिहाजा यहाँ पर इस बार नंद गोपाल का जन्मोत्सव और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी के लिए हम विशेष तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस मंदिर को रजत जयंती भी है और राधा पार्थसारथी की गोल्डन जयंती है, स्वर्ण जयंती। तो हम विशेष तैयारी चल ही रहे हैं, लेकिन G20 की वजह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इस बार जितने दर्शनार्थी हैं अर्थात जनता के लिए सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक ही प्रवेश रहेगा। जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा जांच के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, वॉलंटियर के साथ साथ CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। मंदिर प्रशासन की माने तो 400 के तकरीबन दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात होंगे। वहीं 550 वॉलंटियर्स की भी तैनाती की जाएगी। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए कि अभी पंडाल लगना शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार थाईलैंड से भी श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए विशेष जो पुष्प हैं वो मंगाए जाएंगे। वहीं भारत के भी अन्य राज्यों से ये पुष्प मंगाकर विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी मंदिर पहुंचेगा उन्हें प्रसाद भी दिया जाएगा। जन्माष्टमी पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए विदेश तक से फूल मंगवाए जा रहे हैं। तो ठाकुर जी को 1008 व्यंजनों का भोग लगाने की भी तैयारी है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनामिका गौड़ जुड़ रही है नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से। अनामिका, यूं तो हम देश के कोने कोने से देख रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, लेकिन इस्कॉन जहां पर श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की जाती है, वहां पर जरा हमें तस्वीरें दिखाइए और तैयारियों के बारे में बताएं।
जी बिल्कुल, अलग अलग कृष्ण मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। हर जगह जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है और इस समय हम मौजूद हैं इस्कॉन नोएडा में और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी हम बाहर मौजूद हैं। आप गेट से तैयारियां देखिए, जो पूरा टेंट है वो लगाया गया है, सुंदर सुंदर ऑर्चिड के फूल है, उससे मंदिर को सजाया गया। अगर मैं अपने वीडियो को बोलूं, पूरा एक बार पैन करके बाहर से मंदिर दिखा सकें, कितना खूबसूरत इस समय इस्कॉन नोएडा को सजाया गया। और दूसरी तस्वीर ये है कि मंदिर के जो बाहर का एरिया है वहां पे भी टेंट लगाया गया, आधे किलोमीटर तक ये टेंट लगाया गया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जन्माष्टमी वाले दिन 4 से 5 लाख लोग इस्कॉन में आ सकते हैं, दर्शन करने आ सकते हैं, जन्माष्टमी के लिए, कृष्ण लला का जन्मदिन मनाने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो सुरक्षा व्यवस्था भी ध्यान में रखनी होती है। नोएडा पुलिस प्रशासन उस समय वहाँ पे मौजूद रहेगा भीड़ को काबू करने के लिए। और हमारे साथ इस्कॉन के डिवोटी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस्कॉन नोएडा की क्या तैयारी, अगर आपने साथ हमें दिखा सके। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन नोएडा मंदिर सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं हम अपना इस्कॉन नोएडा मंदिर प्रशासन की ओर से, और यहाँ पर भक्तों के सुविधा के लिए, सुविधापूर्वक दर्शन के लिए एंड उत्साहपूर्वक भगवान का जन्म दिवस मनाने के लिए बहुत ही सुंदर तैयारियां की गई हैं। हम लोग लगभग यहाँ पर 5 लाख लोगों को अपेक्षा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान का अभिषेक और भगवान का आरती और भगवान का प्रसादम को ग्रहण करेंगे। तो हमने यहाँ पर मंदिर में अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, और जो जहां से उनको क्लोज वॉच किया जाएगा, जो भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा DFMD डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। हर एक श्रद्धालु को उस DFMD से होकर के गुजरना होगा, ताकि सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा हमारे गार्ड्स और पुलिस और हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे, और हर एक व्यक्ति को हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया जाएगा। की क्या अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं 56 भोग लगाया जाता है, क्या इस बार कृष्ण लला को कुछ स्पेशल भोग लगेगा इस्कॉन नोएडा? जी हाँ, हम केवल 56 नहीं, हम 256 भोग लगा रहे हैं भगवान को, और इसके लिए अभी से ही तैयारियां आरंभ हो गई हैं। इसमें देशी और विदेशी कई प्रकार के व्यंजन सम्मिलित हैं। टैकोस, पेस्ट्रीज, केक्स, सब्जियां, बहुत प्रकार की हलवे, खीर, बिस्किट। बल्कि 5 जगहों विदेशों में भी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और सिंगापुर, वहां से भी विदेशी भी आएंगे श्रद्धालु जो यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। की पूरी तैयारी है। अमूमन जब आप आते हैं तो ऐसे बैरिकेडिंग नहीं दिखते हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन भीड़ होगी जन्माष्टमी के दिन, तो भीड़ को काबू करने के लिए यहाँ पे भीड़ लाइन में जाए, जो भी श्रद्धालु आए वो अच्छे से दर्शन कर पाए, इसलिए बैरिकेडिंग की गई है। हम अपने दर्शकों को दर्शन भी इस समय राधा कृष्ण के करा रहे हैं। और क्या खास तैयारी रहेंगी जन्माष्टमी वाले दिन, अगर आप हमें बता सके थोड़ा। जी, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान का सुंदर अभिषेक किया जाएगा, और भगवान को 3 बार पोशाक बदली जाएगी। सुबह 4:30 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12:30 बजे तक भगवान का दर्शन खुला रहेगा। सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम से, उत्साह के साथ में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इस बार क्या खास पोशाक में आपने सेलेक्ट की है कृष्ण लला को, क्या? क्योंकि हर मंदिर की अपनी अपनी कोशिश है कि जब भगवान का जन्म हो तो उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाए। आपकी क्या खास तैयारी? जी, हमने वृंदावन से स्पेशली ये ड्रेस डिजाइन कराई है, जो कि विशेष मेड टू फिट भगवान के लिए, राधा गोविंद देव के लिए बनवाई है। और 3 ड्रेसेस हैं जिसमें जरी का विशेष रूप से काम किया गया है। वस्त्र बनाए जा रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, 256 भोग कृष्ण लला को लगाए जाएंगे। और आप एक बार तस्वीरें देखिए कि अमूमन हमेशा ऐसा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जन्माष्टमी की तैयारियां फुल स्विंग में है। जन्माष्टमी मथुरा में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर मथुरा शहर अब सज धज कर तैयार है, और इस बार भी देश विदेश से बड़ी तादाद में भक्तों के आने के अनुमान है, लिहाजा मथुरा वृंदावन में खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि विशेष करके साफ सफाई और भक्तों की सुविधा का खासा ख्याल रखा जा रहा है। मथुरा में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए हैं। शाम के वक्त तो शहर की रौनक देखने लायक होती है। कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरह रम चुकी है कान्हा की जन्मस्थली मथुरा। बाजारों में लड्डू गोपाल की रंग बिरंगी पोशाकों की भरमार है, तो वहीं शाम के वक्त मथुरा शहर की रौनक देखते ही बनती है।
यहाँ के मनमोहक नज़ारे उत्सव की रौनक और निखार रहे हैं। अच्छी व्यवस्था लाइटिंग की गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पे देखो, ऐसा लग रहा है मानो आज दूध या रोशनी से वो नहा रहा हो। शायद भगवान आज ही प्रकट हो रही है और ऐसी मतलब उसकी अद्भुत चमक दिखाई दे रही है। यहाँ देश विदेश से आने वाले भक्तों के स्वागत की खास तैयारी की गई है। शहर के खास प्रवेश मार्गों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मौजूद पोतरा कुंड पर नगर निगम ने खास रोशनी की व्यवस्था की है। म्यूजिकल फाउंटेन तैयार किए गए हैं। जन्माष्टमी पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। मोबाइल टॉयलेट्स की समुचित व्यवस्था की गई है। साफ सफाई के लिए लगभग 500 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। अतिरिक्त भी सफाई कर्मी हम लोग लगा रहे हैं। स्पेशल प्लेसेस पे जैसे जन्मभूमि हुआ, बिहारी जी, द्वारकाधीश इत्यादि दर्शनार्थी परिक्रमार्थियों के रहने के लिए रैन बसेरों की सुविधा की गई है। मथुरा के बाद अब कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काशी का उत्साह भी देख लीजिए। काशी के बाजार सज चुके हैं। चंद्रयान 3 के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति भक्तों को लुभा रही है। इस बार कृष्ण भक्तों ने जन्माष्टमी के उत्सव में इसरो की कामयाबी का जश्न मनाने का भी फैसला किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चंद्रयान पे सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, तो इसलिए अब की बार हम लोग जन्माष्टमी का महोत्सव भी चंद्रयान के साथ ही मनाएंगे। बहुत आकर्षित कर रहे और मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो चंद्रयान लॉन्च हुआ, उसके बाद दूसरी जन्माष्टमी, ये दोनों चीजें अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बन गई है और बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। जाहिर है आस्था और संस्कृति की उमंग में विज्ञान का उत्सव भी मनाया जा रहा है। दुकानों पर खरीदारों की भीड़ को देखकर कारोबारी भी बेहद खुश हैं। 80% से ऊपर का माल हमारे पास खत्म हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, और इसके माध्यम से हम बच्चों को और जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी है चीज अच्छी है और बच्चे जो है कि सारे जो है कि इससे कुछ न कुछ सीखें। काशी हो या मथुरा, हर ओर बांके बिहारी की ही धूम है। भक्तों में गजब का उत्साह है और कृष्ण भक्त अपने आराध्य के जन्मोत्सव की उमंग से सराबोर है। वाराणसी से ब्रजेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि कोई विदेशी फर्राटेदार हिंदी बोल रहा हो, उसे भारतीय परिधान से भी खूब लगाव हो? तो हैरानी स्वाभाविक है ना भाई। चीन की मीरा भी इसी कारण से लोकप्रियता बटोर रही है। जी हाँ, चू चिंग चिंग नाम की इस महिला के सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं। वो भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते चाहती हैं। वो अच्छी हिंदी भी बोलती हैं, लेकिन उन्हें चीन की मीरा के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी भी एक दिलचस्प वजह है, जानते हैं। सुना आपने, ये है चीन की मीरा। कृष्ण भक्ति का रंग इन पर ऐसा चढ़ा कि इन्होंने अपना नाम ही मीरा रख लिया। ये नाम रखने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। इन्होंने चीन में 4 साल हिंदी सीखी थी और फिर दिल्ली के जेएनयू में भी इन्होंने 1 साल हिंदी की पढ़ाई की। सोशल मीडिया पर इनके ढेर सारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं, जिनसे इन्होंने कृष्ण और मीरा की कहानियां सुनी और उससे ये बेहद प्रभावित हुई। मेरे हिंदी अध्यापक ने मुझे ये नाम रखा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मीरा नाम क्या मतलब है। लेकिन बार क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर मेरे बहुत ज्यादा भारतीय दोस्त हैं, तो वे हमेशा मुझे समझाते हैं मीरा और कृष्णा राधा ये कहानी और ये प्रेम का प्रतीक है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये एक बहुत अच्छा नाम है। इसलिए तो चाइना में तो मैं भी चाइना में ये प्रेम प्रसार करना चाहती हूँ, इसलिए तो ये चीन की मीरा ये नाम रखा। बीजिंग की रहने वाली चीन की मीरा फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं। यही नहीं, भारतीय परिधान से भी इन्हें बेहद लगाव है। दिल्ली में वो खूबसूरत साड़ी और गहनों से सजी धजी नजर आई। चू चिंग चिंग भारत और अपने देश के बीच मधुर संबंधों की हिमायती हैं। सोशल मीडिया पर भी ये खूब लोकप्रिय हैं। इनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। एक मीरा जोधपुर की थी जो कृष्ण प्रेम में प्रसिद्ध हुई थी, और दूसरी मीरा है हमारे साथ चाइना की जो हिंदी प्रेम में प्रसिद्ध हुई है। नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। ये तो आमतौर पर मेरे YouTube चैनल पर ये तो सभी वीडियो तो ऐसी से शुरू करते हैं। तो अभी आज बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं दिल्ली 4 साल के बाद दिल्ली वापस आ गई हूँ। चीन की मीरा अच्छी हिंदी तो बोलती ही हैं, हिंदी के गाने भी गाती हैं। तेरे इश्क का चूड़ा पहनगे मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी,
मैं रजनी फिरा चमू 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 ये चीन में बॉलीवुड की फिल्में भी काफी पसंद की जाती हैं। यही वजह है कि इन्हें हिंदी फिल्मों से भी बेहद लगाव है। बॉलीवुड फिल्म मुझे भी पसंद है, चाइना में भी लोकप्रिय है। जैसे आजकल 2-3 साल पहले चाइना में ये भारतीय फिल्म बहुत लोकप्रिय है, जैसे पचंगी भाईजान, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, बैटमैन, बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म तो चाइना में बहुत ज्यादा लोग, शायद ये बॉक्स ऑफिस चाइना में भी बहुत ज्यादा है, भारत की तुलना में और ज्यादा है। चीन की मीरा के दिल्ली में हुए इवेंट में पहुंचने वालों ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर हंसी खुशी के माहौल में चर्चा की। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज G20 उत्सव की दिल्ली विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन मेहमानों के आवभगत में बारीक से बारीक बातों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जी हाँ, देखिए विदेशी मेहमानों के रहने, उनके खाने पीने, उनके घूमने फिरने से लेकर उन रास्तों तक का कायाकल्प कर दिया गया है जिधर से वो होकर गुजरेंगे। ख्याल इस बात का भी रखा जा रहा है कि मेहमान नवाजी में भारत की सोच और उसकी पहचान की झलक साफ दिखाई दे। ये है नए भारत की नई तस्वीर, दिल्ली का G20 पार्क, जिसे खास तौर से भारत में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे एनडीएमसी ने ललित कला अकादमी के सहयोग से बनाया है। सदस्य देशों के मेहमान इस पार्क में आएंगे या नहीं अभी मालूम नहीं, लेकिन अगर आए तो उन्हें यकीनन खुशी होगी। दिल्ली के जब नीति मार्ग और कौटिल्य मार्ग पर आप आएंगे तो उसके जंक्शन पर एक आपको पार्क मिलेगा और बड़े यूनिक तरीके से इसका नाम रखा गया है G20 पार्क। लेकिन इसकी खासियत आपको बताऊं, ये देखिए, दरअसल गैलिक मुर्गा ये जो है गैलिक रोस्टर है और फ्रांस का ये जो बर्ड है आप देख सकते हैं, बाकायदा जो ये बनाया गया है, दरअसल ये सब कुछ स्क्रैप से बना हुआ है। बिल्कुल, ये मुर्गा, ये ईगल, ये मोर सब कबाड़ से बने हैं, ऐसे सामानों से जिनका उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ इस खासियत से भी बड़ी बात यह है कि यहाँ जिन पशु पक्षियों की आकृति स्क्रैप यानी कबाड़ से बनाई गई है वो G20 में शामिल देशों से जुड़े हैं, चाहे फ्रांस का गैलिक रोस्टर हो या भारत का मोर या फिर रूस का ब्राउन बियर। मतलब वसुधैव कुटुंबकम की पूरी तस्वीर खींची गई है यहाँ। इसकी एक थीम है, जब हम वन नेशन वन वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरे एक जगह पे सारे उन कंट्रीज के जो नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल है ये शुरू होता है। तो हमारा पीकॉक है वहाँ पर, ग्रेट ब्रिटेन का लॉयन है वहाँ पर, ये गार्लिक रोस्टर फ्रांस का है, पांडा, इस तरह सभी कंट्रीज को एक जगह पर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कलाकारों ने भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखकर ही इन्हें बनाया है, ताकि पूरी दुनिया को अपना घर और लोगों को अपना परिवार मानने की भारत की सोच हर स्तर पर झलके। इंडिया का जो अपना रूस्टर है और फ्रांस का बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इन दोनों का समन्वय आपस में मिलता है। मतलब हम जो देखते हैं तो दोनों का सेम जैसा लगता है, तो एक इस तरह का एक बहुत अच्छा मुझे मेल लगा। और फिर मैंने इसको बनाने के लिए स्क्रैप को फिर चुनना शुरू किया। कहीं पे मैंने इसमें गरारियाँ लगाई हैं, कहीं पे आप देखेंगे तो तवा यूज किया है, कहीं पे चेन यूज की है, कहीं पे इसमें गाटर वगैरह इस्तेमाल किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा बनाने में। G20 मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खादी इंडिया भी तैयार है। भारत मंडपम में खादी का एक स्टॉल होगा, जहां खादी कुर्ता और मोदी जैकेट से लेकर बनारसी, पटोला और कांजीवरम साड़ियां तक होंगी। इसके अलावा खादी के दूसरे सामान भी होंगे और इस बात की भी व्यवस्था होगी कि अगर कोई मेहमान चरखे से सूत काटने का अनुभव लेना चाहे तो ले सकता है। भारत मंडपम में खादी की उत्पादों की श्रृंखला विदेशी मेहमानों के लिए तैयार है। वो इन उत्पादों को खरीदकर अपने विदेशी धरती पर ले जाकर भारत की खुशबू फैला सकते हैं। वहाँ 6x6 मीटर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। वहाँ पर विदेशी मेहमान खादी का सूत काटने से लेकर खादी के उत्पाद खरीदने तक पूरा आनंद वहाँ पर वो सब ले सकते हैं। भारत मंडपम से महज 500 मीटर दूर मेहमानों के स्वागत के लिए लगे इन वेलकम पोस्टर्स के बीच लगी चंद्रयान के चांद पर उतरने की ये तस्वीर भारत के बुलंदी की कहानी कहता है। ये पोस्टर बताता है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ पहुँचने का दम रखने के बावजूद भारत सबके साथ आगे बढ़ना चाहता है
सबको साथ लेकर चलना चाहता है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, उप कप्तान रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल। देखिए, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो जीएनटी यानी कि गुड न्यूज टुडे आज अपना दूसरा बर्थडे मना रहा है। ये आपके हौसले और हमारी हिम्मत का सदका है। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि आपको ऐसी खबरें दिखाएं जो आपको खुशी और सुकून के करीब ले आए। हमारी ये कोशिश रंग ला रही है। जी हाँ, देखिए, क्योंकि आपके द्वारा मिल रहा साथ और प्यार हमें ये बताता है, तो आपके साथ यूं ही बने रहिए। बिल्कुल, सफर का साथी अच्छा हो तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। गुड न्यूज टुडे की कोशिश रहेगी कि आपको साथ लेकर चले। तो गुड न्यूज टुडे मतलब अच्छी खबरों का चैनल, जिसका मकसद आपको ऐसी खबरें दिखाना है जो आपके जीवन में सुकून भर दे। अपना प्यार बनाए रखिए। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, गुड न्यूज टुडे।